का काम नहीं करते थे। पहले मेरा पास पैसा नहीं तो मैंने काजल को बचपने में शादी कर दिया 16 साल में। बोली कि भैया हमको कुछ करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, हमको पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहना है और आगे कुछ करे। काजल मंडल जो है ये 8वां तक पढ़ी थी। इनका घर का आर्थिक स्थिति खराब था तो ये नहीं पढ़ पाई। उसको इलाज करवाने के लिए बहुत दिक्कत होता था, कर्जे लेके इलाज करवाना पड़ता था, घर में खाना नहीं सही से जमता। अभी सही हो गया है। जब से मैं प्राण संस्था से जुड़ी हूँ, मैंने वहाँ से पढ़ाई करने के बाद काम करके मेरा घर का बहुत स्थिति बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए प्राण संस्था को धन्यवाद। बिहार के गया जिले के मोहनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती है, काजल, जिसके सपने तो बड़े थे लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे। घर में इतनी तंगी थी कि माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था। हम काजल मंडल के माँ हूँ। दुनिया लोग बोलते हैं कि बेटा बेटा रहने से अच्छा है मेरा बेटी काजल मंडल, तो बोला नहीं आएगा। काजल मंडल बहुत किया मैंने, हमको खर्चा भी किया। 5,000 के महीने देता है, हम लोग खाते पीते हैं। और फिर एक लड़की के शादी ब्याह किया है, सब कुछ अच्छे तरह से चल रहा है। पहले हम लोग के खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता था। लोग ऐसे थे कि हम लोग से मुंह मोड़ लेते थे, देखते थे था। मेरा पति एक कमाने वाला था, अवसर में का बोला हमें से बोला नहीं जाता। काजल तो इतना काम किए, 2 लाख 4 लाख रुपया कमाया, मेरा घर भी बना दिया। बेटी बेटा ने कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 4 बेटी रहता वो भी अच्छा था। बेटा में क्या है, बेटा बाहर कमा सकती, बेटी नहीं कमा सकता, का है। अभी भी हैं हम लोग, तो घर में खुराक ही नहीं है तो काजल ही चलाता है। भगवान हमें माफ करे, हम इतना चाहते हैं कि हमारा बेटी कितना दूर तक पहुंचाया। कभी भी नहीं, हम तो मट्टी काटते थे और ही झाड़ के खाते थे। कोई परिवार हमें देखता भी नहीं था उलट के कि किधर है काजल मंडल के माँ नहीं है। हम लोग बहुत सोचते थे खाने के लिए, किसी घर कोरी वो आके खाते थे, हम उसका घर कटोरा ले जाते थे, मेरा बच्चा भूखा है दे दो, ऐसा दे दो। आज काजल एक तैयार हुआ कि मेरा बेटा के बोझ उतार दी भैया, ऐसा बात नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटी और बेटा ने कोई फर्क नहीं। काजल किसी तरह 8वीं तक पढ़ी, फिर उसकी शादी हो गई। जिंदगी मानो जैसे ठहर सी गई थी, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नमस्ते, मेरा नाम काजल मंडल है और मैं राजौर की रहने वाली हूँ। मेरा ससुराल अलावलपुर हुआ। मेरे कम एज में मेरी शादी हो गई। घर की आर्थिक स्थिति के कारण मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया, तो मेरे ससुराल में मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मैं नहीं रहती थी। वहाँ पे सब लोग भट्टे पे जाते थे, इस कारण मैं वहाँ पे नहीं रह पाई। तो प्राण संस्था की एक दीदी मिली, उन्होंने मुझे पढ़ाई के बारे में बताया, तो मैंने पढ़ाई किया और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के बाद प्राण संस्था के द्वारा मैं तमिलनाडु गई काम करने के लिए। 3 महीने ट्रेनिंग के बाद मैंने जॉब किया। वहाँ मुझे मंथली 11,000 का महीना मिल जाता था, तो मैं 6 महीने वहाँ रही। 60,000 मैंने पैसा जमा किया। वहाँ से आने के बाद मैं घर रही। 1 महीने के बाद फिर मैं दूसरे कंपनी गई। वहाँ पे मैं 1.5 साल काम किया मैंने। वहाँ पे काम करने के बाद मुझे जो पैसा मिलता था तनख्वाह, वो मैं 5,000 मैं अपने घर पे भेजती थी और कुछ पैसे मैं अपने पास रखती थी। वही पैसे मैंने कुछ पैसे जमा करके 2 लाख पैसे रखी। 1 लाख रुपये मैंने अपनी बहन का शादी में दिया और कुछ पैसे मैंने मेरे घर पे कर्जा हुआ था, कर्जा तोड़ा उसका। और मेरे भाई बहन को मैं पढ़ाई करवा रही हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं लोग। और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। पहले पढ़ाई नहीं कर पाते थे, ढंग का खाना नहीं मिलता था, घर में बहुत सारी कमियां थी। मम्मी का तबीयत खराब हो जाता था, उसको इलाज करवाने के लिए बहुत दिक्कत होता था, कर्जे लेके इलाज करवाना पड़ता था, घर में खाना नहीं सही से जमता था। अभी सही हो गया है।
जब से मैं प्राण संस्था से जुड़ी हूँ, मैंने वहाँ से पढ़ाई करने के बाद काम करके मेरा घर का बहुत स्थिति बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए प्राण संस्था को धन्यवाद। प्राण, प्रदान और युवन वुमेन्स ने मिलकर ऐसे ही कई गरीब और जरूरतमंद लड़कियों के लिए नए रास्ते खोले, जहां उन्हें शिक्षा और रोजगार दोनों मिले। नमस्ते, मेरा नाम कांति कुमारी है और मैं टिनकुआ प्रखंड के रहने वाली हूँ। मेरा घर सैदपुर हुआ। मैं प्राण संस्था में सारथी के पोस्ट पे काम करती हूँ। ये जो काम करती हूँ सारथी के पोस्ट पे, इसमें काम है कि बच्चे जो भी 10वां इंटर किए हुए हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उनको महिला सशक्तिकरण पे काम हो रही है। तो हम बच्चे लोग को जॉब पे बाहर भेजते हैं, सिलाई ऑपरेटर में हुआ या जो भी मैंने बच्चे करने चाहते हैं वो उनको प्रशिक्षण हम लोग करवाते हैं। तो हम एक गांव में गए हुए थे, वो गांव का नाम है हरली। उस गांव में बच्चे लोग को समझा रहे थे, बैठक किए हुए थे। तो वहीं पर ये काजल मंडल के हस्बैंड हमसे मिले और उनको हम ये सब बताएं अपना प्राण NGO के बारे में कि ये इसमें महिला सशक्तिकरण पे बात होती है। तो अरुण जी इनके हस्बैंड हैं, तो ये हमको अपने गांव में लेके गए। इनका गांव है अलावलपुर। तो वहाँ पर वो अपने वाइफ से हमको मिलवाएं। इनके वाइफ 8वां पढ़ के छोड़ चुकी हुई थी। तो हमने इनको प्राण संस्था से 10वां का मैंने सजेशन दिए कि यहाँ 10वां का क्लास हो रहा है, तो ये 10वां का पढ़ाई की। पढ़ाई करने के दौरान ये बाहर जाके सिलाई ऑपरेटर में काम की हैं और इनका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर था। तो ये अपने आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार की हैं और आगे अपने घर को, अपने छोटे छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनकम भी है इनका। काजल ने हार नहीं मानी। उसने संघर्ष किया, पढ़ाई पूरी की और अब अपने पैरों पर खड़ी है। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ और मैं यूएन वुमेन सेकेंड चांस एजुकेशन प्रोग्राम का एज ए प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र के तौर पे कार्य जब कर रहा था, तो काजल पहली बार इनरोल करके हमारे साथ जुड़ी थी। 10 क्लास का मतलब एडमिशन ली थी NIO से। तो इसके साथ ये पढ़ी, आगे बढ़ी, पास हो गई 1 साल में ही। बहुत मेहनती थी, मेहनत की, पास की संघर्ष से। और उसके बाद बोली कि भैया हमको कुछ करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, हमको पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहना है और आगे कुछ करें। तो हमने सोचा कि कुछ इनको भी ऑप्शन दिया जाए। तो फिर प्राण का ही ये यूएन वुमेन सेकेंड चांस का ही सेकेंड विंग है स्किल, उससे इनको जोड़कर हम लोग इनको शिफ्ट टेक्सटाइल में जॉब के लिए वहाँ पर इनको भेजे। हम लोग वहाँ पे जॉब की लगभग 6 मंथ और उसके बाद फिर यहाँ से ये दूसरे कंपनी में मूव कर गई, जहाँ इनका हस्बैंड भी साथ में काम कर रहे थे। वहाँ पर भी काम की लगभग 1.5 साल और अभी इनका स्थिति बहुत ही बेहतर हो चुका है। और काजल सिर्फ अभी अपना ही स्थिति बेहतर नहीं की है, बल्कि और भी अपने समाज में, अपने परिवारजन से और भी वैसे लड़कियाँ को जो कि मार्जिनल स्टेज पे है, जो समाज में अच्छा से नहीं कर पा रही है, आर्थिक सामाजिक रूप से पीछे हैं, उनको अपने साथ ले जाकर इस कंपनी में जॉब भी दे रही है। और साथ में और भी सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़के लोग को भी मोटिवेट करके ये जॉब में ले जा रही है। आज काजल ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे परिवार की तकदीर बदल दी है। जहां कभी अंधेरा था, अब वहीं उम्मीद की रोशनी है। काजल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। जब मौका मिलता है तो हर लड़की उड़ान भर सकती है।